इहाई लाभ शंकर जाना, देखे भरी लोचन हरि भव मोचन, इहाई लाभ शंकर जाना। तबला मेरे मॉनिटर में थोड़ा दे दीजिए। क्या कहा? अहिल्या जी ने कहा, प्रभु मेरे स्वामी ने आपका दर्शन करा दिया। देखिए, इस बात को जीवन भर याद रखिएगा। बोलूं? जिसको जीवन में माता पिता की मार मिली है वो सौभाग्यशाली है। विश्व में कई ऐसे देश हैं जहां माता पिता बच्चों को डांट भी नहीं सकते, मारना तो बहुत दूर की बात। आप ही का देश है। और याद रखिएगा, जब तक माता पिता की मार न पड़े तब तक जीवन को शेप नहीं मिलता है। उनकी डांट ही श्रेष्ठ का क्रोध भी हमारा मंगल करता है। सद्गुरु यदि शिष्य पर क्रोधित हो जाए उसके बाद भी शिष्य का मंगल ही मंगल होगा। माता पिता यदि नाराज भी हो जाए तो संतान का उद्धार ही होगा। है? यहां मारते हैं, फिजी में यहां मारते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। स्कूल में नहीं मारते, स्कूल में नहीं मारते, घर पे दे सकते हैं ना। हमारे एक परिचित है, उनसे पूछा कि भैया आप अमेरिका छोड़ के भारत क्यों आ गए? लखनऊ में सेटल्ड है अभी। वो लगभग 25 साल अमेरिका में रहे। तो बोले महाराज मेरा बेटा कारण है। न क्यों? वहां का हवा तो जानते ही आप। 12वीं क्लास में था, पढ़ाई नहीं करता था, तो मैंने डांटा तो उसने पुलिस बुला दी। 911 यही है नंबर, है ना? तो जाना था, उसने पुलिस बुला दी। अब पुलिस आया तो हम लोग बोले कि देखिए टेंशन में थे, बीपी बढ़ गया था, मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम है, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। पुलिस वार्निंग देके चली गई। उसके बाद महाराज मैं सावधान हो गया, तो मैं 2 साल के अंदर लखनऊ में पूरा सेटअप तैयार किया बिजनेस का। घर में किसी को पता नहीं चलने दिया, वाइफ को भी पता नहीं चलने दिया। यहाँ फ्लैट घर लिया, बंगलो, बिजनेस सेटअप किया, अमेरिका का सारा बिजनेस वहाँ से सेल आउट किया और पूरी फैमिली को लेकर बोल दिया कि यहाँ बिजनेस में लॉस हो गया है, देश छोड़ना पड़ेगा। सब चिल्लाते रहे, सबको लेकर के वापस भारत आया। दिल्ली उतरा, एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन कराया और इमिग्रेशन कराने के बाद से वहीं से पीटना शुरू किया। किसको? बेटे को। हाँ, मतलब इमिग्रेशन करा के जैसे क्रॉस किया, वो गेट खुलता है, मैं उस पार गया, वहीं से पीटना शुरू किया। बोला अब बुलाओ पुलिस यहां, तो अब बुलाओ। अब बड़ा आनंद है महाराज, वही बच्चा मेरा अब लायक हो गया है यहाँ भारत में आकर के। हैं? जीवन में देखिए, जिस मनुष्य को जीवन में किसी का भय नहीं है, आई एम सो सॉरी, उसको रावण बनने में समय नहीं लगेगा। जीवन में किसी ना किसी का भय अवश्य होना चाहिए। अहिल्या जी कहती कि मेरे पति ने मेरा उद्धार करा दिया नाथ, आपका दर्शन प्राप्त हो गया। मैं आपसे कुछ कहूं प्रभु, मैं मति से भोरी हूं, मुझे मांगने का ढंग नहीं आता। एक प्रार्थना है, जिस प्रकार भंवरा, यू नो भंवरा,
भंवरा कहां घूमता है? फूल पर। इस फूल के भीतर यहां अंदर में पराग है, रस। उस रस को लेने के लिए भंवरा इस फ्लावर के ऊपर घूमता रहता है, बैठकर भीतर से रस निकालता है। अहिल्या जी बोली, प्रभु आपका चरण कमल का पुष्प है, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म। यदि आपके चरण कमल के पुष्प हैं तो आप अहल्या के मन को आज से भंवरा बना दीजिए नाथ। मैं चाहती हूं मेरा मन आपके चरण को छोड़कर संसार में कहीं न भटके। मैं क्यों कह रही हूं? ये वही चरण है प्रभु जिनसे गंगा जी निकली, और नाथ गंगा आपके चरण से निकली थी, इसलिए शिव जी ने उस गंगा को सिर पे धारण कर लिया। प्रभु मुझे आपके चरणों के पास अपने मन को रखना है, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने जो अहिल्या जी ने वरदान मांगा, भगवान ने दिया, और बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करके मां अहिल्या अपने पति के साथ उनके लोक चली गई। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी अपना एक निर्णय सुनाते हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि। अस मने ऐसा, कैसा? दीन बंधु हरि। गोस्वामी जी कहते हैं कैसा भगवान? दीन बंधु हरि। विशेषता क्या है? कारण रहित दया। केवल भगवान ऐसे हैं जो बिना किसी रीजन की कृपा करते हैं, कारण रहित दयाल। गोस्वामी जी अपने को कहते हैं, सठ तुलसी मूर्ख तुलसी, ऐसे भगवान को छोड़कर तू जगत के जंजाल में फंसा हुआ है, भगवान का भजन कर। क्या कर? भजन कर। भजन कब करे महाराज? आप किसी से पूछेगा ना कब भजन करें, अब भजन करने का उम्र है आफ्टर 60। कब करना? आफ्टर 60। अच्छा एक बुरा न मानिएगा बाबूजी, बोलूं? सो सॉरी, पहले मैं माफी मांग लिया। बूढ़े लोग कथा सुन के क्या कर लेंगे अब? आपको नहीं कह रहा हूं, आप तो 50 कर दे। क्या कर लेंगे आप बताओ? उनका तो चलने का समय आ गया है। कथा में छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आइए, जिनका चरित्र निर्माण होगा और आगे चलकर देश के चित्र का निर्माण होगा। अब देखिए ना, छोटे छोटे बच्चे, इतना छोटा बच्चा नित्य 2.5 घंटे बैठता है, और केवल बैठता नहीं है, बड़े ध्यान से कथा को सुनता है। पूरे पंडाल में देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। इनको बरबस नहीं बिठाया गया है, ये अपने मन से आकर के बैठे हैं, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, बाबू जिसके जीवन में बचपन से भजन प्रारंभ नहीं हुआ, वो 55 के बाद भजन करने वाला नहीं है। 55 के बाद भी वही कर सकता है जो बचपन से लगा हुआ है। आप समझ रहे हैं? इसलिए बच्चों को खूब पढ़ाइए लिखाइए, सब कुछ बनाइए, सबके साथ में भगत भी बनाइए। सब बन गए, भक्त नहीं बन पाए तो सब बेकार है, सब व्यर्थ है। हमारे पूज्य महाराज ऋषि कहते हैं, भजले प्राणी अरे रे अज्ञानी, बस 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है,
वृथा क्यों भटक रहा है। नर्तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इस खेल में। नर्तन मिला है, सभी लोग गाइए, खो क्यों रहा है इस खेल में। कंचन सिखाया तेरी उलझी है विषयों के मेल में। कंचन सिखाया तेरी उलझी है विषयों के मेल में। स्तुत और दारा वैभव सारा कुछ भी नहीं तुम्हारा, कहाँ से भटक रहा है, कहाँ से भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। आप देखिएगा, कई लोग इसी गुमान में रहते कि हम बहुत सुंदर हैं। कई लोग धन की गुमान में रहते हैं, लेकिन कब तक रहिएगा सुंदर? कब तक रहिएगा? क्या बोल रहे हैं? हाँ, लटक जाई, लटोका पहुंच जाइएगा। फिर वहां पहुंच के अम्बा अम्बा कहिएगा। झुरियां निकल जाएगी, हो झुरियां। दुनिया की कोई भी संपत्ति विदिन 100 इयर्स अपने मालिक का नाम बदल लेती है। अभी जो आपके नाम पे है वो आगे चलकर आपके लड़का के नाम हो जाएगा। किस बात का गुमान है हो? साधक कहता है बी केयरफुल। भूला फिरे क्यों बंदे धन है, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है, कहाँ क्यों भटक रहा है। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही है माया का फेरा, इसी में भटक रहा है, कहाँ तू अटक रहा है, व्यर्थ सिर पटक रहा है। सावधान। गोस्वामी जी कहते पटे जंजाल। राम जी ने अहल्या जी को गति दी, आगे बढ़े और गंगा जी में स्नान करने के बाद अब भगवान मिथिला में प्रवेश करते हैं। कहां? आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए मिथिला धाम की जय। एक सुंदर आम के बगीचे को देखकर राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी रुक गए। श्री जनक जी महाराज को पता चला है तो दौड़कर आए हैं, आकर चरणों में दंडवत किए हैं विश्वामित्र जी के। विश्वामित्र जी ने उनको आशीर्वाद दिया है। देखिए, आप लोग अपने को सनातनी मानते हैं? जी। एक बात बोलूं, पूछा सनातनी मानते तो कोई बोल नहीं रहा है। मानते हैं तो जोर से बोलिए। तो आज के बाद कोई मिले ना तो उसको बुला बुला तो बोलिएगा ही, साथ में प्रणाम भी बोलिए।
क्योंकि आप जब बुला बोलिएगा ना तो वो आपको क्या बोलेगा? बुला। इधर से बुला चला, उधर से बुला चला, दोनों बुला बुला मिलके बुलबुला हो गया। आप सोचिए, आपने बुला छोड़ा, उधर से वो बुला छोड़ दिया। यदि बुला छोड़ दिया तो बुलबुला होगा, यदि बुला के साथ बिनाका भी छोड़ दिया फिर तो आप दब जाइएगा बिनाका से, फिर मुनाका बन जाएगा आपका। लेकिन जब आप किसी को प्रणाम करिएगा ना तो वो आपको प्रणाम नहीं करेगा, आपको आशीर्वाद देगा, और ये आशीर्वाद ही हमारा भाग्य बनाएगा। एक ऋषि हुए मार्कंडे, आप लोग कहानी जानते होंगे, क्या नाम था? मार्कंडेय। उनकी उम्र बहुत कम थी, 11 साल मात्र। कितनी उम्र थी? 11 साल। उनके माता पिता को पता था कि 11 साल बेटे की उम्र है, उनको भी पता था। मां ने एक संस्कार दिया कि बेटा कोई भी दिखाई पड़ जाए, ये न देखना कि किस जाति का है, बड़ा है तो दंडवत कर लेना। ये संस्कार आ गया मार्कंडेय ऋषि में बचपन में। एक बार नारद जी मिल गए। कौन मिल गया? नारद जी। मार्कंडेय जी ने दंडवत कर लिया, प्रणाम किया। नारद जी के मुख से निकल गया, चिरंजीवी भव। क्या हो जाओ? अमर हो जाओ। मार्कंडेय ऋषि बोले कि इम्पॉसिबल, आपका आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। बोले क्यों? नारद यानी जिसकी बात कभी रद्द ना हो वो नारद, मेरी बात कैसे झूठी हो जाएगी? मार्कंडेय ऋषि बोले मेरी उम्र ही 11 साल है, मैं चिरंजीवी कैसे हो जाऊंगा? नारद जी देखे तो मेरी बात झूठी हो जाएगी। बोले काम करो, चलो मेरे साथ। तो मार्कंडेय ऋषि को लेकर गए ब्रह्मा जी के पास। कौन? नारद जी। कौन ले गया? नारद जी। गेट के बाहर सिखा दिए कि भीतर जाना, जैसे हमको दंडवत किए थे वैसे उनको दंडवत कर लेना, कुछ बोलना मत। जैसे हमारे सामने गिरे थे उनके सामने जाके गिर जाना। मार्कंडेय ऋषि गए, भीतर जाकर ब्रह्मा जी को दंडवत कर गए। ब्रह्मा जी के भी मुख से निकल गया, चिरंजीवी भव। और जैसे ब्रह्मा जी बोले, नारद जी घुसकर बोले हम टेंशन फ्री हो गए, अब हमारा टेंशन समाप्त। तब आप समझो कि कैसे चिरंजीवी हो गए, इनकी तो उम्र ही 11 साल की है। तब ब्रह्मा जी ने उसी समय मार्कंडेय ऋषि को अमर बना दिया। किसके कारण? प्रणाम के कारण। अपने बच्चों को दिख करे, बुला प्रणाम करे। भेजी मैं तो बुला बोल